सर नमस्कार। बिहार के सीवान में निहत्थे आंदोलनकारियों पर AK-47 जैसे घातक हथियारों का प्रयोग की तस्वीरें अब यह कहने पर और यह पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर इस तरह के प्रयोग किसके कहने पर किए गए। यह सवाल अब संसद से सड़क तक गंभीर मुद्दा बनकर छाया रहा है। इस मामले पर स्टूडेंट यूनियन और देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, अनशनकारियों को किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई से बरी करने का आश्वासन दिया गया था, उस पर कायम न रहकर केंद्रीय सरकार के आदेश पर पुलिस बर्बरतापूर्ण और दमन की कार्रवाई कर रही है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या आगामी किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट न करने के पूर्व छात्रों को डराने की यह एक राजनीतिक सोची समझी चाल है। इसे लेकर संसद में पूरा विपक्ष पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि संसद में गतिरोध जारी है। संसद में विपक्ष की एकमात्र मांग है कि पहले छात्रों पर हुई पैलेट गन और AK-47 की कार्रवाई पर देश के गृह मंत्री अमित शाह देश को जवाब दें और उसके बाद ही आगे की किसी भी संसदीय कार्रवाई में विपक्ष शामिल हो सकेगा। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को कई सौगातें देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है। इस अवसर पर किसानों को वर्ष 2025-26 की तीसरी और वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। एक तरफ जब मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर घोषणाएं कर रही है, तब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश किसान स्वराज संगठन के अध्यक्ष गजेंद्र टोकस को पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उधर किसान नेता टोकस ने सरकार पर तानाशाही और 100% मूंग खरीदी खाद टोकन व्यवस्था में सुधार के लिए रेड्डी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का पुरजोर विरोध जताया है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि प्रशासन मुझे डिटेक्ट नहीं करे, मुझे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए जाने दिया जाए। सीधी आगामी 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होना है। ऐसे में सरकार द्वारा यहां पर CRPF की बड़ी संख्या में तैनाती को लेकर एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आमजन को डराने और लोकतंत्र पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि कोई बॉर्डर नहीं और न ही कहीं तनाव हुआ। ऐसे में मध्य प्रदेश के दतिया में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बंदूक और लाठी से लैस जवानों की तैनाती सवाल तो खड़ा ही करता है। उधर दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों काफी गर्म देखी जा रही है। यहाँ पर अपने अपने समर्थकों को जिताने के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती हुई दिख रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से सीधे बड़ा ऐलान कर दिया है कि आगामी दिनों में दतिया को 11,500 करोड़ की सौगात उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। दतिया को भी आगे बढ़ाएंगे। आज से 1-1.5 महीने बाद 11,500 करोड़ से ज्यादा का नया कारखाना दतिया में आने वाला, जोरदार अभिनंदन करें। एक तरफ जब मध्य प्रदेश के मुखिया किसानों के लिए किए जाने वाली उपलब्धियों का बखान और खुले मन से दतिया के विकास के लिए सौगातों का ऐलान कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता और जीतू पटवारी इसे सीधे छलावा बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि भाजपा के विकास के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए सरकारी लूट के 50 करोड़ के 5,000 प्रति वोट की बोली लगा रही है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने यह ऐलान खुले मन से किया है। मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा, कमल के फूल को वोट मिलेगा। इतना कमल के फूल और विकास पे आपको भरोसा था मुख्यमंत्री जी, तो फिर 25 मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई आपने? 50 करोड़ रुपए घर घर बांटने के लिए क्यों लाया? एक वोट 5,000 में खरीदेंगे, ये प्रयास क्यों चल रहा है आपका? सारे टीआई एक साथ बदल दिया आपने, इसलिए कि नए टीआई की गाड़ी में पैसे पहुंचाएंगे।
देश में जब राजनीतिक और सियासी मुद्दों को लेकर देश के खेवनहार गुत्थम गुत्था है, तब देश के ही एक स्टेट त्रासदी की भीषणतम मार झेल रहा है। बता दें, असम की भीषण बाढ़ ने दिल दहला दिया है। चारों ओर तबाही का मंजर जो देखकर हर एक की आंखों में आंसू आ जाएगा, ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद संसद और सड़क तक इसे लेकर किसी नेता का कोई बयान अब तक देखने में नहीं आया है।